Hello friends, you are most welcome at the platform Unique Learning M. Friends, by now who have not subscribed this channel, I request you to subscribe and look whole the video. पूरे वीडियो को जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। साथियों, सब्जेक्ट स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। स्पीकिंग कोर्स as you know, in Hindustan, in India, how to speak English या how to argue to others in English, कैसे हम लोग दूसरे से अंग्रेजी में तर्क करें, बहस करें, बातचीत करें, डिस्कशन करें। तो इसके लिए जो है हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स पर आधारित कुछ नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है। हम लोग उसी नियमों को पढ़ते हुए और कैसे हम लोग अंग्रेजी बोलें, इसी के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर एट दिस टाइम यू आर बीइंग टोल्ड, आप लोगों को बताया जा रहा है। तो जैसा कि हम बहुत कुछ बता चुके हैं और बहुत कुछ बताना है, तो सारे प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा ये भी मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे हम प्रयोग करके बात करेंगे। तो मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, मुझे विद्यालय प्रतिदिन जाना पड़ता है। कभी कभी एम्फेटिकली जो है सेंटेंस आते हैं जो जोर दे कर के ये कहा जाता है कि मुझे ये कार्य करना पड़ता है, माने इट इज़ अ कंपल्सन इन योर लाइफ टू डू एनीथिंग। आपको ये जीवन में कोई भी चीज़ करने की एक बाध्यता होती है, तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे, कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, मुझे जाना पड़ता है। तो आज हम इससे संबंधित जो है यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड या आप कह सकते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो हम लास्ट में कर देंगे हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, विल हैव। इन सभी के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। हैज़ के साथ टू का, हैव के साथ टू का, हैड के साथ टू का, शैल हैव के साथ टू का, विल हैव के साथ टू का। एज यू नो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स जो है मैं यहाँ बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू यूज़ ऑफ हैज़। उसे विद्यालय जाना पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि है, हु, हो आता है, ता है, ती है, ते हैं, या आवे या ना आवे, है, हूँ आता है तो प्रेजेंट टेंस उसको मान लेते हैं। ता है, ती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके फंक्शन माने जाते हैं। और अगर था, थे, थी आता है तो जो है वो पास्ट टेंस माना जाता है। शैल गा गे गी आता है तो शैल है, शैल विल का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो है तो उसे विद्यालय जाना पड़ता है। तो यहाँ उसे विद्यालय, तो यहाँ मतलब ही हो जाएगा। ही मत लिखिएगा, हर मत लिखिएगा, ही। अब है प्रेजेंट में टेंस में है तो हैज़, तो ही हैज़ टू गो टू द स्कूल
स्कूल। ही हैज़ टू गो टू द स्कूल, उसे स्कूल या विद्यालय जाना पड़ता है। अब जो भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे ही है, सी है, या एनीवन्स नेम है, किसी का नाम है या इट है, तो इन सब के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हैज़ टू का। ही हैज़ टू गो टू द स्कूल, उसे जाना पड़ता है। अब उसे में ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू द स्कूल, सी हैज़ टू गो टू द स्कूल। मुझे जाना पड़ता है, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिलेट करता है जो है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। हाँ, उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें खाना पड़ता है, या उन्हें जो है गाना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्हें का हम लिखेंगे दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग, तो उन्हें गाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें गाना पड़ता है, वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आप लोग बनाइएगा इसी तरह से हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करके प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस में उसे विद्यालय जाना पड़ता था, तो यहाँ हैज़ के जगह क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ही हैड टू गो टू द स्कूल, उन्हें गाना पड़ता था, तो दे हैड टू गो टू, दे हैड टू सिंग अ सॉन्ग, उन्हें गाना पड़ता था। तो इस तरह से अगर पास्ट में होगा तो हैड टू हो जाएगा, प्रेजेंट में होगा तो कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट से भी यूज हैज़ और हैव टू। ओके, तो हम ऐसे करेंगे। अब जैसे फ्यूचर में जाएंगे, जैसे उसे विद्यालय जाना पड़ेगा या उसे खाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, तो उसे का यहाँ चाहे आप ही लिखो चाहे सी लिखो। ही सी विल हैव टू इट द फूड। ओके, तो ही और सी विल हैव टू इट द फूड। मुझे खाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू। हमें खाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू। ठीक है, आई वी के साथ शैल हैव जानते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में जो है इन योर होम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दीज हैज़ टू, हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, हैड टू। जैसे उसे रोना पड़ता था तो ही हैड टू विप। उसे जागना पड़ता था, ही हैड टू वेक। उसे हंसना पड़ता था, ही हैड टू लाफ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, वेयर हैव यू टू गो टू स्कूल, माने वेयर हैव यू टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से जो है आप हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव, हैड का, हैड टू के, हैड, सबके साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके।